ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष राशि। इस वर्ष शुरुआती 3 माह शनि देव आपकी राशि से एकादश भाव में रहेंगे, जिसके कारण आपकी सेहत अच्छी रहेगी। मई महीने में स्त्रियों को मूड स्विंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 29 मार्च को शनि के द्वादश भाव में आने से 7.5 प्रारंभ होने वाली है। यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित है तो आपको दवाइयों के कोर्स में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जुलाई माह में वक्री शनि के प्रभाव से सेहत काफी कमजोर होने की आशंका है। इस दौरान नींद पर्याप्त मात्रा में ले, अन्यथा आप अनिद्रा का शिकार हो सकते हैं। वर्ष का अंतिम भाग सेहत के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। 2025 आपकी वित्तीय स्थिति के लिए काफी अनुकूल रहेगा। राहु अधिकतर समय आपकी राशि से एकादश भाव में रहेगा, साथ ही गुरु की दृष्टि भी एकादश भाव में रहेगी, जो आपकी आय को बढ़ाएगी। यद्यपि वर्ष की शुरुआत थोड़ी धीमी रहेगी, आपको धन कमाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अप्रैल के बाद आपको उत्तम धन लाभ होगा। जॉब में आपके वेतन बढ़ने के प्रबल योग है। आपको राहु का भरपूर सहयोग मिलेगा। लंबी अवधि की योजनाओं पर निवेश कर सकते हैं। आप बचत के बजाय निवेश पर अधिक ध्यान देंगे। यात्राओं पर अनावश्यक धन खर्च न करें। इस वर्ष परिवार को लेकर आप कुछ परेशान हो सकते हैं। विशेष रूप से 29 मार्च के बाद मीन राशि में शनि का गोचर दूसरे भाव को प्रभावित करेगा, जिसके कारण आपको परिजनों तथा अन्य लोगों की मदद करनी पड़ सकती है, जिसके कारण आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको परिवार में काफी ख्याति मिलेगी। माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मई से अक्टूबर महीने के बीच संतान को लेकर कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। पिता की बातों की अवज्ञा करने से आपको बचना चाहिए। राहु की उत्तम स्थिति के कारण आपका सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। वर्षांत में घर में विवाह कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। वर्ष 2025 में 7.5 के प्रभाव के कारण वैवाहिक सुख को लेकर कुछ समस्या हो सकती है। मार्च महीने तक का समय वैवाहिक व प्रेम संबंधों के लिए ठीक रहेगा। आप जीवन साथी को पर्याप्त समय दें, इसके कारण आपके रिश्तों में सुधार होगा। 18 मई के बाद केतु के प्रभाव के कारण नव दंपति को गर्भधारण संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जुलाई से अक्टूबर के बीच कुछ समस्या अवश्य होगी, जिसका आप निराकरण भी अवश्य प्राप्त कर लेंगे। इस वर्ष की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में षड्यंत्रों का सामना करना पड़ेगा। आप करियर को लेकर नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। तकनीक शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों को बेहतरीन जॉब के अवसर मिल सकते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों की प्रवेश परीक्षा में अपेक्षा से बेहतर परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं, किंतु जून के बाद वक्री शनि के कारण परिणाम मिलने में देरी हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह वर्ष शिक्षा को लेकर काफी शुभ रहेगा। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का पूरा वर्ष करियर के लिए अच्छा है। उपाय: प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में घी का दीपक लगाएं और राम नाम का कीर्तन करें। वृषभ राशि। इस वर्ष आपको सेहत को लेकर सावधान रहना चाहिए। वर्ष के शुरुआती भाग में लीवर के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। मार्च से अप्रैल में वक्री शुक्र गर्भवती महिलाओं को कुछ परेशानियों की अनुभूति करा सकता है। जुलाई महीने में फूड पॉइजनिंग की समस्या होने के योग बन रहे हैं, इसीलिए फाइबर युक्त भोजन का सेवन अवश्य करें एवं जल का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें। इससे आपका पाचन संस्थान उत्तम रहेगा। आपको अनावश्यक दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। वर्ष का उत्तरार्ध सेहत के दृष्टिकोण से शुभ नहीं है। वर्ष के प्रथम 3 महीने आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ समस्या होने के योग बन रहे हैं। यदि किसी तरह का कोई लीगल मामला चल रहा है तो उसे निपटाने में सफलता मिलेगी। नया काम शुरू करने के लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है, जिसमें कुछ जोखिम भी उठाना पड़ सकता है। हालांकि इससे आपके काम में बढ़ोतरी होगी। शेयर मार्केट में बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। अप्रैल से अगस्त के बीच आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जुलाई मास में आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। व्यवसाय में बड़ी आर्थिक सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। परिवार के ऊपर आपको काफी धन खर्च करना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत में शनि आपके परिवार को लगातार कुछ न कुछ समस्या देता रहेगा। ससुराल पक्ष में कई तरह की परेशानियां देखने को मिलेंगी। नव विवाहित महिलाओं को थोड़ा समझदारी से स्थितियों को संभालना होगा। आप स्वयं को शांत रखें और परिवार में उथल पुथल को संभालने का प्रयास करें। माता से अनबन होती रहेगी। जून से सितंबर के बीच परिवार में परेशानियां होगी।
इस बीच वाहन दुर्घटना के योग भी बन रहे हैं। समाज में आपकी छवि बेहतरीन रहेगी। यदि विवाह करना चाह रहे हैं तो उसमें पारिवारिक सहमति अवश्य हो, इसका ध्यान रखें। जीवन साथी आपके करियर को लेकर काफी सतर्क रहेगा। आपका व्यवहार भी जीवन साथी के प्रति बहुत ही अच्छा रहेगा। जून से सितंबर के बीच धन संपत्ति आदि को लेकर दाम्पत्य संबंध में कुछ छिटपुट समस्या होगी। अवैध संबंधों से आपको पूरी तरह से दूरी बना लेनी चाहिए। शनि की पंचम भाव में दृष्टि के कारण नए प्रेम संबंधों में कमिटमेंट को लेकर कुछ सावधान रहे। कुछ गलतफहमियां होने के योग बन रहे हैं। 2025 करियर को लेकर सामान्य रहेगा। शुरुआती 3 माह के दौरान राहु के एकादश और दशम भाव में प्रभाव में रहने के कारण शिक्षा और करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। अप्रैल 2025 तक का समय पढ़ाई के लिए बेहद शुभ रहेगा। बच्चों को अपनी शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, किंतु इसके बाद राहु के दशम भाव में गोचर के कारण करियर में परेशानियां आने की आशंका है। किंतु इसके बावजूद शनि की शुभ स्थिति के कारण अधिकारी वर्ग के लोग आपके प्रमोशन को लेकर काफी प्रसन्न रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आप काफी अच्छा समय बिताएंगे। मैनेजमेंट से जुड़े कार्यों में आपका प्रदर्शन उत्तम रहने वाला है। उपाय: शनिवार के दिन हनुमान चालीसा और शनि स्तोत्र का पाठ करना हितकर होगा। मिथुन राशि, वर्ष के शुरुआती महीने में सेहत कुछ कमजोर रहेगी। खानपान में लापरवाही के कारण कुछ समस्या होगी। शनि देव की दृष्टि आपकी राशि से द्वादश भाव पर रहेगी, जिसके कारण अक्सर आपको शरीर में दर्द की शिकायत हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कुछ तनाव जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहना होगा। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या है वे इस वर्ष अपना ध्यान रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष सामान्य रहेगा। अक्टूबर के बाद सेहत में धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। वर्ष की शुरुआत बहुत शुभ रहेगी। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को भारी धन लाभ हो सकता है। विदेशी भूमि में जाकर व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए वर्ष बेहद शुभ है। आपको उच्च धन लाभ होगा। अप्रैल में शनि की स्थिति आपकी आय के लिए बेहतरीन रहेगी। यद्यपि इसके कारण आपके बहुत से काम रुक रुक कर होंगे, लेकिन इसके बाद भी आप अपनी योग्यता से परिस्थितियों को नियंत्रण में कर लेंगे। अप्रैल से जुलाई के बीच धन उधार देना पड़ेगा। जुलाई के बाद उधार दिया हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। मई के बाद राहु के नवम भाव में गोचर के कारण आपको बड़े निवेश में सावधानी रखनी चाहिए। वर्ष की शुरुआत में पारिवारिक जीवन सुखदायी रहेगा। संतान से संबंधित समस्याओं का निराकरण होगा। आपके घर में शुभ कार्यों का आयोजन हो सकता है, लेकिन अप्रैल के बाद वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या आ सकती है। अहंकार के कारण कई रिश्ते प्रभावित होंगे। अप्रैल के बाद शनि मीन राशि में होंगे व उस समय शनि की दृष्टि सप्तम और चतुर्थ भाव में होगी, जिसके कारण आपके माता पिता को स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। बच्चों की अच्छी बुरी आदतों पर नजर बनाए रखें। सामाजिक कार्यों में दिखावा करने से बचें। वर्ष की शुरुआत में परिवार के बुजुर्ग प्रेम संबंधों का विरोध कर सकते हैं। ऐसे में प्रेमी जन के साथ रिश्तों में करवापन होने की संभावना बन रही है। यदि विवाह करना चाह रहे हैं तो वर्ष का उत्तरार्ध उत्तम रहेगा। वर्ष मध्य में लंबे समय से लंबित तलाक के मामलों के हल होने की संभावना बन रही है। जुलाई से अक्टूबर के बीच अवैध संबंधों से बचना चाहिए। महिलाओं को वैवाहिक जीवन में काफी परेशानियां हो सकती है। निजी रिश्तों में अहंकार का त्याग करें। वर्ष के उत्तरार्ध में रोमांटिक यात्राओं में जा सकते हैं। यदि जॉब में बदलाव करना चाहते हैं तो अप्रैल के पहले का समय आपके लिए शुभ रहेगा। बच्चे शिक्षा के उद्देश्य से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई में बार बार व्यवधान आते रहेंगे। चिकित्सा प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद शुभ फलदायी रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को इस वर्ष अधिकारियों से काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। प्रमोशन को लेकर भी लगातार पंगे होते रहेंगे। जून से अगस्त तक का समय नकारात्मक रहेगा। सितंबर के बाद व्यापार में नए पार्टनर्स के जुड़ने के योग बन रहे हैं। उपाय: प्रत्येक शनिवार को काली माता के मंदिर जाकर तेल का दिया लगाएं और नींबुओं की माला अर्पित करें। कर्क राशि, वर्ष की शुरुआत में आपको छोटी मोटी बीमारियों से ग्रसित होना पड़ सकता है, लेकिन 18 मई के पहले आप काफी सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। लेकिन गुरु के मिथुन राशि में गोचर के बाद स्थितियां स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं रहेंगी। राहु का अष्टमस्त गोचर पाचन संबंधी रोग उत्पन्न करेगा। आपको दवाइयों पर खर्च करना पड़ सकता है। आहार विहार में शुद्धता का ध्यान रखें। अप्रैल से जून तक का समय थोड़ा संवेदनशील रहेगा।
नींद न आने के कारण आपको सिरदर्द की समस्या होती रहेगी। अक्टूबर 2025 के बाद अतिचारी गुरु आपकी राशि में गोचर करेगा। इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वर्ष की शुरुआत में धन की कमी से काम प्रभावित हो सकते हैं। मार्च के बाद अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव होता रहेगा, लेकिन जून के बाद के काम अच्छे रहेंगे, जिसके कारण आपको धन लाभ होगा। राहु की स्थिति के कारण शेयर मार्केट में आप सावधानी पूर्वक निवेश करें। आय के स्रोत कम होने की संभावना बन रही है। आपको अपनी बचत पर ध्यान देना चाहिए। पार्टनर्स के साथ आपको अपने संबंध अच्छे रखने चाहिए। अपने खर्चों पर कड़ाई से नियंत्रण बनाए रखें। वर्ष की शुरुआत सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छी रहेगी। मई महीने से अगस्त के बीच कई तरह के मांगलिक कार्यों में व्यवधान होने के योग बन रहे हैं। इस वर्ष पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। आपको लोगों की पहचान करनी सीखनी होगी। कुछ नजदीकी लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं। अगस्त सितंबर में परिवार में कुछ झगड़े हो सकते हैं। नव विवाहित जोड़े अक्टूबर के बाद फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। इस वर्ष आपका वैवाहिक जीवन कुछ कष्टकारी हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ती रहेगी, किंतु मई में गुरु की मिथुन राशि और राहु की अष्टम राशि में गोचर के कारण कई बार मतभिन्नता को लेकर झगड़े हो सकते हैं। जिन कन्याओं का विवाह न हो रहा हो, उनका विवाह मार्च तक तय कर देना हितकर रहेगा। जून से अगस्त के बीच विवाह तय करना समस्याजन्य हो सकता है। अतिचारी गुरु के आपकी राशि में गोचर के कारण अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में विश्वसनीयता को लेकर कुछ उतार चढ़ाव होने की आशंका है। ऐसे में आपसी संवाद को बनाए रखें। वर्ष 2025 में आप करियर में कुछ बदलाव कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में स्थानांतरण और जॉब बदलने की संभावना बन रही है। जॉब करने वाले जातक किसी तरह के नए व्यवसाय में भी जुड़ने का विचार बनाएंगे। अपने काम के प्रति निष्ठावान बने रहे। विदेश में जॉब या व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए फरवरी और जुलाई तक का महीना नकारात्मक हो सकता है। नैतिकता और शुचिता के आदर्शों का पालन अवश्य करें। फाइनेंस से जुड़े लोगों को मई के बाद थोड़ी सावधानी रखनी होगी। अष्टम भाव में राहु का गोचर आपको भ्रमित कर सकता है। उपाय: प्रत्येक शनिवार को बहते जल में जौ बहाना लाभकारी होगा। शिव जी की आराधना अवश्य करें।